बानी की गुफ्तगू से लगता नहीं वो कोई सीधी बात करें। अलीमा खान ने फरमाया, बानी ने कहा पसे पर्दा किसी से कोई राब्ता नहीं। अब ये कौन से राब्ते हैं जो इन्हें ऑफर कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी के गिर्द लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। बुशरा बीबी और शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू काबिल गौर है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक करना हमारा काम है। पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पर भले दस्तक देती रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड विद आबिर ज़िया में गुफ्तगू, कहा हमारे दरवाजे पर खड़े होकर कहीं और क्यों झांकते हैं। 1.5 साल से वो कोशिश कर रहे हैं, कोई दरवाज़ा नहीं खुला। मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर, सिर्फ आज न्यूज़ पर। बानी पीटीआई की मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा बानी ने दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त दी है। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, इनको जी टाटा बाय बाय, बैंकों से सरमाया चाहिए। 22% से 13% पे आ चुका है। मैं तो चाहूँगा कि 8 पॉइंट्स और कम हो जाए, ये 6 पे आ जाए। टैक्स स्लैब का निज़ाम मुल्क को चलने नहीं दे रहा, लेकिन IMF से वादे निभाने होंगे। वज़ीर आज़म का कराची में खिताब, कहा वक्त आने पर आलमी मिशन को खैरबाद कह देंगे। मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हैं। चाहता हूँ शरह सूद कम होकर 6% पर आ जाए। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिवायती घंटा बचाया। चाहे कुछ हो जाए मुल्क के खिलाफ नहीं जाना। मरियम नवाज की तलबा को नसीहत, कहा कोई कह दे कुएं में छलांग लगा दे, ऐसा नहीं करना। बहकावे में आग लगाने वाले आज जेलों में हैं। हसन न्याजी 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। टल से अशिया खुरोनोश पर मुश्तमिल पहला काफिला पाराचनार पहुंच गया। काफिला 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इमदादी अशिया के 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना किया। PDMA की 17 गाड़ियों का इमदादी सामान मुतासिरीन को दिया जाएगा। जो चेयरमैन बोर्ड है वो बोलते हैं कि बच्चे तलबा गाने लिख कर आए पेपर में। गाने बच्चे लिखते होंगे, लेकिन जो लाड़काना बोर्ड का जो रिजल्ट आया उसको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप मेरी कॉपी और वहाँ से किसी अच्छे टॉपर की कॉपी आप कंपैरिजन देख लें, आपको पता चल जाएगा किसने गाने लिखे हैं और किसने मेहनत से पढ़ा। स्क्रूटनी के लिए भी पैसे चाहिए, हम पैसे फालतू में खर्च करें, जबकि पेपर हमने अच्छे दिए। पेपर तो हमने अच्छे दिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि हमें D ग्रेड देके D ग्रेड क्यों किया। कराची में मैट्रिक में A1 ग्रेड लेने वाले तलबा फर्स्ट ईयर में फेल। चेयरमैन बोर्ड की स्क्रूटनी की पेशकश ठुकरा दी। कहा जब पेपर्स अच्छे किए तो स्क्रूटनी किस बात की, पैसे क्यों जाया करें। तलबा का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। कॉपी 3 मरहलों में चेक होती है। इसके बावजूद अगर कोई कोताही हुई है तो ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची शरफ अली शाह का ऐलान, कहा 30 दिन तक स्क्रूटनी का वक्त तय किया है, किसी बच्चे से ज्यादती नहीं होगी। जो कराची बोर्ड है उसका जो रिजल्ट आया है प्री इंजीनियरिंग का, वो आया है 35%। एक तरफ जो है वो लड़काना का बोर्ड है जिसके अंदर प्री इंजीनियरिंग का रिजल्ट आता है 75%। कराची के बच्चों का इस तरीके से आपने करियर तबाह करना, आप इस बात को फिक्स कर लें, हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। 3-4 सालों से इंटर के नताइज मुतनाज़े आ रहे हैं। इस साल ये नताइज मजीद खराब हो गए। सोशल वर्कर नबील सिद्दीकी कहते हैं, स्क्रूटनी के नाम पर सिर्फ पैसे बटोरे जा रहे हैं। गवर्नर सिंध के नोटिस लेने की बात के बाद कुछ नहीं हुआ। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और शहरी से डिजिटल करेंसी लूटने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने तमाम मुल्ज़िमान की जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी कर दी। जज ने कहा मुद्दई भी 2 नंबर, मुल्जिम भी 2 नंबर। ये इक़्वा बराए तवान का केस है, पैसा कहाँ है। CTT की डिजिटल डकैती पर IG सिंध का एक्शन। आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी हेरफेर और शहरियों के अगवा पर रिपोर्ट तैयार करेगी। कराची औरंगी टाउन में लड़की के बेईमाना कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान खातून से बात की, फिर गोलियां मारकर चलते बने। लड़की की शनाख्त ना हो सकी। CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के लिए था। क्या तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है।
जस्टिस मुसर्रत हिलाली के खुसूसी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। 9 मई के मुल्जिमान तो फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। जस्टिस नईम अफगान ने कहा तय करना होगा कौन से सिविलियन का खुसूसी ट्रायल हो सकता है। GHU हमला केस, बानी PTI के तिबी मुआयने और बेटों से बात कराने की दरख्वास्त मंजूर। उस्मान डार को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। 13 जनवरी से 21 फरवरी तक बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मंजूर। अवाम को सस्ती बिजली देने में बड़ी रुकावट, बिलों में सेल्स टैक्स में कमी की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद। IMF के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। PB 45 के इलेक्शन में मुबैना धांधली, बलूचिस्तान में JUI कारकुनान के धरने, हाईवेज बंद, सूबे की KP और पंजाब के साथ आमदोरफ्त मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे रह गए। सूबाई वजीर तालीम फैसल तरकई के आबाई गांव में दर्जनों तलबा इमारत न होने से मुश्किलात का शिकार, बच्चे हुजरे में तालीम हासिल करने पर मजबूर। बहावलपुर में शेर आंखों की बीमारी में मुब्तला, सफेद मोतिये से एक आंख मुतासर। इलाज के लिए पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ही मौजूद नहीं, सर्जरी के लिए NGO से राबते जारी। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, बारिश और बर्फबारी से ठंड में मजीद इजाफा। लह -10 के साथ सर्द तरीन इलाका करार। अस्तोर में -8, कोयटा में -7 की सर्दी। कराची में भी ठंड की शिद्दत बढ़ गई, पारा 6.2 रिकॉर्ड।